श्री विद्याविहार प्राथमिक पाठशाला द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी दिवस के बारे में बात करेंगे कि हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिन या हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पहले प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया कि हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं। हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। अब जानते हैं कि आखिर 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। उस दिन 14 सितंबर के दिन ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिस कारण हम 14 सितंबर को हिंदी दिन के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 के दिन हमारी संविधान सभा ने हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकारा था। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि 14 सितंबर 1949 के दिन हमारी संविधान सभा यानी कि जिस सभा द्वारा हमारे देश का संविधान बनाया गया है, उस संविधान सभा ने हिंदी को हमारे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी को हमारी एक राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष इस दिन को हिंदी दिन या हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं दुनिया के विभिन्न देशों में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा का स्थान कौन सा है। दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में प्रथम स्थान पर आती है अंग्रेजी। 126.8 करोड़ से अधिक लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। उसके पश्चात दूसरे स्थान पर आती है मैंडरिन, जो कि चीन द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जिसके बोलने वाले लोगों की जनसंख्या 112 करोड़ से अधिक है। और तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है, जिसे बोलने वाले लोगों की जनसंख्या 63.73 करोड़ से अधिक है। यानी कि हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अब यदि हम बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। हमारे देश की जनसंख्या के करीब 57% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा के रूप में करते हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, जिस कारण हमारे देश के कई महापुरुषों ने हिंदी भाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी हिंदी भाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है, हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। उनका मानना है कि हिंदी भाषा में वह शक्ति, वह सामर्थ्य है कि वह संपूर्ण भारत देश को एकता के सूत्र में पिरो सकती है, वह संपूर्ण भारत को एक कर सकती है। और इस बात को हम अच्छी तरह से जानते भी हैं कि भूतकाल में चाहे वह हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन हो या फिर आज की हमारी जनसामान्य भाषा हो, उसमें हिंदी भाषा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। आज भी हमारे देश में जब कभी जनसामान्य को संबोधन करना होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब भी संबोधन करते हैं तो वह हिंदी भाषा में ही अपना संबोधन व्यक्त करते हैं। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा के रूप में हमारे संपूर्ण देश को एक करने की क्षमता रखती है। और इसी कारण हम आज इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आज के इस हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।